डियर स्टूडेंट्स, हाँ आज मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आज डिस्कस करेंगे और उनके ग्राफ को ट्रेस करेंगे। तो पहला फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसकी वैल्यू जो होती है वो ये है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। इसकी वैल्यू माइनस एक्स होती है व्हेन एक्स इज लेस देन जी। अब आपने सुना होगा कि मॉड से कोई भी नंबर बाहर आता है, कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। उसका देखिए क्या रीजन है। अगर हम -3 को लेते हैं और इस डेफिनेशन से क्लियर करते हैं तो -3 0 से ग्रेटर नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। -3 लेस देन 0 है, -3 लेस देन 0 है। तो देखिए एक निगेटिव पहले और एक -3 वाला, तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए मॉड से जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अब देखते हैं इसका कैसे ट्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है x है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, माइनस x है व्हेन x इज लेस देन जी। देखिए x x डैश x y y डैश। तो देखिए y इज इक्वल टू x लाइन ड्रा करनी है। y इज इक्वल टू x लाइन जो है ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, 45 एंगल को मेजर करती है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखिए ये लाइन ट्रेस होती है। अब हमको ये कर्व जो ड्रा करना है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ओरिजिन से लेकर के प्लस इंफाइनाइट तक है। तो ये कर्व स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगी। सेकेंड स्ट्रेट लाइन x इज लेस देन 0 पर -x है, -x है तो y इज इक्वल टू -x में जो स्लोप है वो m की वैल्यू -1 है, स्लोप की वैल्यू -1 है। तो अब ये देखिए कर्व जो है लेस देन 0 है, लेस देन 0 पे y इज इक्वल टू -x। तो देखिए माइनस इंफाइनाइट टू 0, यहां पर देखिए ये कर्व, ये 45 का एंगल और ये 135 का एंगल, तो ये होती है कर्व ट्रेसिंग y इज इक्वल टू मॉड x की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसी को इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बोलते हैं। इस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स में अगर n x कोई नंबर है वो ग्रेटर देन n लेस देन n प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू जो है वो n आती है। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n जो है वो इंटीजर में बिलोंग करता है। अब हम इसको लाइन से समझाते हैं। माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट, ये 0 है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन, -1 है, -2 है एंड सो। तो देखिए वैल्यू 0.6 कंसीडर करें। 0.1 देखिए ये एक इंटीजर n यानी कि 0 और n प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये 0 एंड 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। 0.6। तो इसकी वैल्यू जो होगी ठीक पहले वाली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका आंसर 0 आएगा। अब अगर हम 2.3 लेते हैं तो 2.3 2 से ग्रेटर 3 से लेस यानी कि 2 वैल्यू मिलेगी। माइनस का 1.9 की वैल्यू देखते हैं। माइनस का 1.9 जो है -2 और -1 के बीच में होता है, तो इसकी वैल्यू जो है क्या होगी, -2 होगी। अब हम इसका ग्राफ आपको बताते हैं, ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। अब देखिए हम आपको इसका ग्राफ ड्रा करके बताते हैं।
जरा देखिए, इसकी वैल्यू -3 से -1 के बीच में, -2 के बीच में -3 होगी। x इज ग्रेटर देन -2 और -1 के बीच में -2 होगी। -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू -1 होगी। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 1 पर 0 होगी। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन 2 पर 1 होगी। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन 3 पर वैल्यू 2 होगी। तो देखिए, अब इसका आपको मैं कर्व ट्रेस करके बताता हूं। x y, तो देखिए 1 2 3 -1 -2 -3। अब यहां पर 1 2 3। तो देखिए, अब हम इसको ट्रेस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वैल्यू है y इज इक्वल टू -3। y इज इक्वल टू -3 एक स्ट्रेट लाइन होगी जो पैरेलल टू द y एक्सिस x एक्सिस होगी, और वो लाइन आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। लेकिन हमको ड्रा करनी है -3 पर इक्वल और -2 के ठीक पहले। तो -3 से इक्वल लगेगा और -2 पर यहां पर ग्राफ आगे नहीं होगा, तो मैंने एरो लगा दिया। आप इसमें यहां पर इस तरीके से ब्लॉक होल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है y इज इक्वल टू -2 टू -1। तो -2 टू -1 ये डाल दिया, -2 से -1। नेक्स्ट वैल्यू है -1 से 0 के बीच में -1। तो -1 भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बोलिए, अदरवाइज आप इसको स्टेप वैल्यू फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये देखिए स्टेप्स के फॉर्म में है, तो ये स्टेप फंक्शन होगा। ठीक है, ये जो है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। देखिए, अब हम आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से बताते हैं। ये फंक्शन y इज इक्वल टू इस तरीके से होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एग्जाम्पल फर्स्ट है 2.4, तो 2x की जगह 2.4 पुट किया, x की जगह 2.4। तो 2.4 की वैल्यू एब्सोल्यूट फंक्शन की वैल्यू 2, और 2.4 की 2 वैल्यू आती है 0.4। माइनस का 2.6 है, तो माइनस का 2.6 माइनस का 2.6, इसकी वैल्यू 3 होगी, और ये माइनस का 2.6 वैल्यू 0.4। इसकी वैल्यू जो होगी 0 से 1 के बीच में जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है, उसी फॉर्म में इसकी वैल्यू आती है। आइए मैं आपको इसका ग्राफ ट्रेस करके बताता हूं। x की वैल्यू -3 से -2 के बीच में क्या है, देखिए x -3 से -2 के बीच में, -3 से -2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, तो x की वैल्यू x ही रहेगी। ठीक है, और -3 इसको हम अगर -3 से -2 के बीच में रखेंगे तो -3 यानी कि +3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू -2 टू ये वैल्यू जो है इसी प्रकार x+2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन 0, ये वैल्यू x+1। सिमिलरली हम आगे भी ड्रा करते हैं, तो जरा देखिए। अब देखिए, ये वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं, 0 से 1 के बीच में y की x की वैल्यू x -0, तो x ही रहेगी। ठीक है, 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू x -1, 2 से 3 के बीच में वैल्यू x -2 होगी। अब इस कर्व को कैसे ड्रा करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। x y y 1 2 3 -1 -2 -3, ये 1 2 3। तो देखिए, फर्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू x+3। फर्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू x+3। व्हेन x इज इक्वल टू 0, लाइन अगर
एक्स एक्सिस में कट करेगी तो लाइन अगर वाई एक्सिस में कट करेगी तो एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू 3 आती है, यहां पर कट करते हैं। और व्हेन कर्व कट्स ऑन एक्स एक्सिस देन वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी -3 आएगी। स्ट्रेट लाइन जाकर ये कर्व जो है -3 से -2 के बीच में है, तो -3 पे देखिए इक्वल का साइन लगा है, -2 पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। तो -3 से लेकर के ठीक -2 पर इसमें एक हम एरो बना देंगे इसी तरीके से, क्योंकि इसके बाद ग्राफ की एग्जिस्टेंस नहीं है। -2 से -1 के बीच में x+2, तो x+2 लाइन जो होगी इसी के पैरेलल होगी। नेक्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू x+1, तो x+1 लाइन यहां से लेकर देखिए जितने भी ये कर्व हैं इनका सबका स्लोप m इज इक्वल टू 1 है, तो ये सब 45 का एंगल बनाते हुए लाइन ट्रेस होगी। नेक्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू x 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। नेक्स्ट कर्व है y इज इक्वल टू x-1, तो y इज इक्वल टू x-1 को ट्रेस करना है। When x is equal to 0, y is equal to -1, और when y is equal to 0, x is equal to +1। तो इसको मिलाते हुए हमने एक लाइन बनाई, लेकिन ये लाइन 1 से 2 के बीच में। सिमिलरली y is equal to x-2 लाइन ड्रा करनी है, तो ये भी लाइन इस तरीके से 3 पर कर्व की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।